हे गाइस, दिस इज संजय सर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन करे थे और काफी लंबी भी वीडियो हमारी गई थी कि उसमें 10 के आसपास 10 से भी ज्यादा क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका क्या नाम है, सम इंपॉर्टेंट इन फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन। कुछ अलग से फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन होगा जिसमें आपका पावर x का पावर 4 यूज हो रहा होगा, 2 यूज हो रहा होगा। इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, वो वाला फॉर्म है। जब एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे ना, तब कुछ इस तरह के फॉर्म दिखेगा। देखो, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² टाइप का क्वेश्चन, या फिर ऐसे भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये हमें दिखना ही दिखना चाहिए, तभी हम ये फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कई बार कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन। देखो, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो x का डिफरेंशिएशन 1 होएगा और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। डिफरेंशिएशन चैप्टर में बहुत करे थे अपन, डिमांड डिफरेंशिएट कर करके परेशान हो चुके थे। x माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x का 1/x² प्लस होगा। ध्यान से देखना, अगर ऊपर में दिखा 1 - x² तो हमें x प्लस 1/x को टी पुट करना, याद करना, क्योंकि देखो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। अगर हमें क्वेश्चंस में ऊपर में dx के साथ मल्टीप्लाई में अगर ये दिख गया 1 - 1/x², तो अपन किसी ना किसी तरह से x प्लस 1/x को टी पुट करना है, हमारा यही मकसद होगा। दूसरा, अगर आपको dx के साथ देख गया 1 + 1/x², तो अपन का ध्यान रखना है कि x - 1/x को क्या पुट करना है, टी पुट करना है। क्लियर है। उसके बाद देखो x + 1/x का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखो क्या होता है, a² x² प्लस b² यानी 1/x² प्लस 2a की जगह x, b की जगह 1/x, x कैंसिल हो जाएगा, तो यानी x² प्लस 1/x² प्लस का 2। इसका मतलब है कहीं उल्टा भी हम लिखने हैं x² प्लस 1/x² प्लस 2 करें तो हमें क्या 1 + x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सपोज करो कहीं पे दिया हुआ है x² 1/x² प्लस x², ये दिया हो, इसमें हम +2 ऐड करेंगे -2 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। उसी तरह से x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 1/x² -2। अब ध्यान दो, कहीं पर सिर्फ और सिर्फ ये दिया है x² प्लस का 1/x², इसमें -2 करेंगे और +2 कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। तो ये हम क्वेश्चन के हिसाब से इसको मॉडिफाई करेंगे। जैसे देखो पहला ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम डन इन ऑलरेडी इन प्रीवियस आल्सो, हम पीछे कई किसी लेक्चर्स में हम इसको कर चुके हैं। ठीक है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको करने के लिए एक प्रॉपर्टी बचपन पढ़ते आए हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, e⁻ln e⁻1 + x², 1/1 + x², नीचे क्या x² प्लस का 1/x², ये दिया हुआ इंटू dx। अब ध्यान से सोचो, हमें क्या है, अगर कहीं पर दिखे ln e⁻ln e⁻x, तो ये जो बेस, ये जिसके सर पे चढ़ा और ln का वही बेस हो तो सिंपली क्या जाता है, x आ जाता है। इसका मतलब सिंपल हमें क्या निकल के आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा अगले क्वेश्चन के अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/x² इंटू ऑफ dx अपॉन क्या होगा, देखो x² प्लस का क्या होगा 1/x²। क्लियर है। अब ये हमारे पास आ गया। हमने क्या बोला, देखो ध्यान से, ऊपर में किसकी जरूरत है, 1 + 1/x² इंटू ऑफ dx, तो dx के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1 + 1/x²। तो कहीं ना कहीं हमें क्या बनाना होगा, x - 1/x का होल स्क्वायर। तो देखो इसको लिखा, इसमें क्या करो, -2 करो और +2 कर दो। देखो x² प्लस का 1/x² -2 +2 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा यहां से यहां तक। देखो अगला स्टेप हम लिख रहे हैं, अगला स्टेप ऊपर में एज इट इज रहने दो 1/1 + x² इंटू ऑफ dx, और नीचे में हमारे पास क्या होगा, x - 1/x का होल स्क्वायर। याद करो अभी हमने पढ़ाया था x² प्लस 1/x² -2 क्या बनेगा, x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2 होएगा। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो आई होप नहीं हुआ। अगला स्टेप में देखो, अगला स्टेप में क्या करते हैं, x - 1/x = t पुट कर लेते हैं। जैसे इसको t पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और -1/x का माइनस क्या होगा प्लस 1/x² इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा dt। अब देखो ध्यान से, ये सारा पूरा पोर्शन हमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, dt आएगा। तभी अपन बोल रहे थे ये पुट करने के लिए, ये dt आ गया, नीचे क्या आ गया t² प्लस का √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, हम लोगों ने बचपन में नहीं मतलब शुरू होने से पहले ही पढ़े थे, dx अपॉन √1 अपॉन a² प्लस का x², ये हमारा इसका इंटीग्रेशन होता था 1/a tan इनवर्स ऑफ xy प्लस का कांस्टेंट। तो a हमारे पास इस बार क्या है, √2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/a यानी 1/√2 tan इनवर्स ऑफ xy, x के जगह t/√2 प्लस का कांस्टेंट है ना। तो अपने पास a के जगह क्या हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स ऑफ t के जगह t हमने किसको पुट किया, देखो
एक्स माइनस वन बाय एक्स को पुट किया, किसको, एक्स माइनस वन बाय एक्स को, एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस का कांस्टेंट। तो अगर अगला स्टेप में चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वन बाय रूट टू एक्स बाय ए, रूट टू तो है ही है। तो अगला स्टेप में क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस का कांस्टेंट। ये था हमारा फाइनल आंसर पहला क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले कि ये पेज को डिलीट मार दें। चलो डिलीट मार दिए, ये पेज गया। अब देखो सीधा क्वेश्चन है खटाक से। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर, देखो इंटीग्रेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे एक्स अंडर रूट ऑफ क्या, एक्स पावर फोर प्लस का वन। जहां पर देखे एक्स की पावर फोर, ऊपर में देखो जब भी क्वेश्चन एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर है ना, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले करो, फाइव पावर फोर है ना, उसमें एक्स स्क्वायर को क्या करो, कॉमन ले लो, हमेशा ध्यान रखना इसको। जैसे देखो हम इसको कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा देखना, इंटीग्रेशन ऊपर अभी एज इट इज रहने दो। जैसे हम एक्स स्क्वायर अंडर रूट से कॉमन लेते हैं तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर कॉमन होएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। देखो कुछ कुछ तुम्हें क्वेश्चन की तरफ, जैसे हमने फॉर्म बताया था उसकी तरफ ये मूव करना शुरू कर चुका है। अब देखो रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, सिंपल एक्स आएगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन, सिंपल बाहर आया एक्स, एक्स इंटू बाहर में एक्स है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ क्या होगा, डीएक्स होएगा, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर से ये जो नीचे वाला, ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ना, ये वाला, इससे क्या करो, ऊपर डिवाइड कर दो दोनों टर्म में। जैसे ऊपर दोनों टर्म में डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे, वन बचेगा। अब वन को हम एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो वन बाय एक्स स्क्वायर होगा। और नीचे में क्या बचा, ये अंडर रूट छूट गया यार, अंडर रूट ये होगा। और यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वन बाय एक्स स्क्वायर, यही होएगा इंटू ऑफ डीएक्स होएगा। अब समझो ध्यान से, ऊपर में फिर से वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, यानी नीचे क्या बनाना है, एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, इसमें माइनस टू को ऐड करेंगे और प्लस टू को ऐड करेंगे, क्लियर है। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, कुछ नहीं करो, ऊपर में वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डीएक्स, और नीचे में देखो ये वाला पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखो अंडर रूट के अंदर बन जाएगा एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। अब क्या करो, x माइनस वन बाय एक्स को क्या पुट करो, t पुट करो, x माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू टी। जैसे ही t पुट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन वन और माइनस वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ क्या होगा, dx इक्वल टू क्या, dt। यानी ऊपर वाला जो पोर्शन था वो हमारा क्या बन गया, dt बन गया सिंपल। नीचे अंडर रूट ऑफ क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस का क्या गया, ए स्क्वायर आ गया, क्या गया, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका क्या हमने पढ़ाया था, याद करो देखो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब हम बताए थे ln, याद करो ln x यानी t प्लस यही का मतलब टी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का कांस्टेंट। अब t हमने किसको पुट किया, x माइनस वन बाय एक्स को। तो जरा अगला स्टेप में रखो, ln t की जगह x माइनस वन बाय एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ देखो x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस का क्या होगा, ए स्क्वायर। ये होगा एक, अरे सॉरी ए बार बार लिख दिए, यहाँ पर ए की जगह हमारा रूट टू था ना राजा। देखो ए की जगह हमारे पास क्या था, रूट टू का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारा 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 क्या होगा, रूट टू का स्क्वायर हमारा टू बन जाएगा, हम टू लिख दें सिंपल। और यहाँ भी ए स्क्वायर की जगह हम सिंपल सा टू लिख देते हैं, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगा। अब थोड़ा इसको अगर खोलते हो स्क्वायर, देखो क्या आएगा, ln मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, वन अपॉन एक्स प्लस का, ध्यान से देखो अब अंडर रूट में हम स्क्वायर खोलते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, ln मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्या होगा, एक्स प्लस का अंडर रूट में एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का वन, ये पावर फोर बन जाएगा, एक्स पावर फोर क्योंकि एलसीएम लिए। नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर जैसे रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या होगा, एक्स के पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स होगा। अब जैसे एलसीएम लेंगे तो लास्ट स्टेप में क्या बनेगा, ln मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का वन प्लस का अंडर रूट ऑफ क्या, एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन क्या होगा, एक्स प्लस का कांस्टेंट। ये अपना का क्या था, फाइनल आंसर था। आई होप ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा। थर्ड वन देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग है, जेई मेन टाइप में वेस्ट बंगाल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी देखो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है ना, तो क्या करो, एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, कॉमन करके निकाल लो, क्योंकि बाहर एक्स बैठा है, एक्स स्क्वायर रूट से निकलेगा सिंगल एक्स और उससे फिर डिवाइड मार देंगे। तो नीचे से क्या करो, अपन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, और अंडर रूट में पहले देखो अंडर रूट में हम कॉमन लेते हैं कैसे, ऊपर में एज इट इज रहना एक्स स्क्वायर प्लस का बी इंटू ऑफ डी एक्स, नीचे क्या एक्स को एज इट इज रहने दो। ध्यान से देखो अब इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर है, सी के साथ रहने दो माइनस का ए इंटू एक्स। एक्स अगर हम ब्रैकेट से बाहर लेंगे और स्क्वायर है तो क्या निकल के आएगा, स्क्वायर आएगा
इधर क्या बचेगा a प्लस बी अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें x था नहीं और कॉमन लिया तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर है। अब इस दोनों टर्म से क्या करो, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, ऊपर में क्या है ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी इंटू ऑफ डी एक्स, है ना। नीचे में देखो x बाहर है, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो रूट से बाहर आएगा सिंपल x, और अंडर रूट में अब क्या बचेगा सी स्क्वायर माइनस का क्या है ए प्लस बी बाय एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये आ चुका है। अब ये x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, उससे हम क्या करेंगे डिवाइड मारेंगे ऊपर में। जैसे ही देखो डिवाइड मारोगे तो ऊपर में क्या होगा a बचेगा माइनस का b अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि ये जो नीचे वाला x इंटू एक्स स्क्वायर होता उससे हम डिवाइड मारे तो a इंटू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का b अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा। नीचे क्या होगा ध्यान से देखो, नीचे होगा सी स्क्वायर माइनस का a प्लस का b अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या पुट करेंगे a प्लस का b अपॉन एक्स का t पुट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन बन जाएगा पुट a प्लस का b माइनस एक्स इक्वल टू b माइनस एक्स इक्वल टू क्या t पुट कर लो, सिंपल सा। जैसे हम इसको t पुट करेंगे a का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0 और क्या होगा 0 a x होगा ना। देखो अरे रजा मैंने क्या करा, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या था ए एक्स स्क्वायर था क्वेश्चन में, अपन गलती किए बनेगा ही नहीं। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर क्या होगा एक्स एक कॉमन लिए, यहाँ पर भी ए एक्स होएगा, अंदर में ये भी ए एक्स होएगा, यहाँ भी ए एक्स होएगा। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट होने की वजह से पूरा गड़बड़ हो जाता है ना। तो देखो अब डिफरेंशिएट इसको करेंगे, क्या बचेगा ए प्लस का, ध्यान से देखो बी अपॉन एक्स, तो क्या होगा माइनस का क्या हो जाएगा बी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स इक्वल टू क्या होगा डी टी। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर गलत मिसप्रिंट किया ना तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तब देखो a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह क्या यूज करेंगे डी टी। देखो इस पूरे पूरे वाले पोर्शन की जगह हम डी टी यूज करने वाले हैं। देखो हमारे ऊपर का इंटीग्रेशन क्या बन गया डी टी, और नीचे क्या बन गया अंडर रूट ऑफ देखो सी स्क्वायर माइनस का क्या होगा टी स्क्वायर, यही बना सी स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने टी पुट कर लिया सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब याद करो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई, तो सिंपली क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई यानी टी वाई सी प्लस का सी कांस्टेंट। अब देखो ये सी अलग है और वो सी कांस्टेंट को हम सीधा लिख देते हैं, ठीक है, ये सी और वो अलग है। अब टी की जगह वैल्यू रखो साइन इनवर्स ऑफ टी किसको पुट किए थे एक्स माइनस एक्स, देखो एक्स माइनस नहीं टी हमने पुट करा था, ध्यान से देखो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स को, तो क्या होगा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स अपॉन सी इक्वल टू सी डैश प्लस का सी डैश। अब जैसे ही हम इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ सी एक्स नीचे होगा, इधर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी प्लस का कांस्टेंट। तो ये फाइनली अपन का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो जेईई मेन में क्वेश्चन था, दिखने में लग रहा क्या धूम धड़ाक क्वेश्चन होगा, बिल्कुल बच्चे वाला है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, दिखने में डरावनी सा क्वेश्चन है। जरा देखो इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि फॉर रियल नंबर्स अल्फा बीटा गामा और डेल्टा भी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर डेल्टा वगैरह भी यूज है, यहाँ पर डेल्टा भी लिखना होगा। क्या क्या छोड़ रहे हैं क्वेश्चन में यार, लिखते टाइम डेल्टा भी रियल नंबर्स क्या होना चाहिए रियल नंबर्स सच दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू अब देखो ये क्या एक्स पावर 4 प्लस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अब टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रेट करने के बाद ये आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद। क्लियर है। अब इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा से। तो हमारा मकसद है अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकालना। अल्फा बीटा गामा डेल्टा कब आएगा जब हम लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो सिंपल सा, इतना गंदा सा लिखने का मतलब है, लास्ट में हम अल्फा बीटा गामा चाहिए डेल्टा चाहिए, तो हम एलएचएस को हम इंटीग्रेट करते हैं, दैट्स इट। तो चलो आ जाओ इंटीग्रेट करने के लिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, बड़ा सा कौन लिखेगा, कॉपी कर लेते हैं और इसको एक तरफ से इधर लिखते हैं जरा सा। देखो अपना इंटीग्रेशन करने के लिए पेस्ट रजा पेस्ट होगा, इसको कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि किसी को एहसास भी ना हो हमने क्या करा कॉपी करा, ठीक है। एकदम एक नंबर का कामचोर इंसान बनते जा रहे हैं। इसमें क्या देखो ये टर्म ए, अगर इस टर्म को ए मानते हैं और इस टर्म को बी मानते हैं और ये पूरा सी टर्म है, तो दोनों को सेपरेट डिवाइड मार सकते हैं, मार दो, देखो आसान दिखने लगेगा। सेपरेट डिवाइड मारते ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, देखो यहाँ ध्यान से एक्स का पावर 4 इन प्लस का 3 एक्स स्क्वायर। अच्छा साथ में क्या करो, इसमें से पहले डिवाइड मार दो यार, प्लस का 1 इंटू ऑफ क्या है टेन इनवर्स ऑफ साथ में लगे हाथ क्या करो अंदर में डिवाइड मार दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अभी रहने दो, करते हैं अगला स्टेप। नीचे क्या होगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। इधर क्या होगा डिवाइड में सेम एज इट इज यही टर्म होगा,
एक्स की पावर 4 प्लस का 3x² प्लस 1 इंटू ऑफ टेन इनवर्स ऑफ x² प्लस का 1 अपॉन x। ठीक है, ये हो गया। इसको करना है इंटीग्रेट। प्रोसेस देखो खतरनाक सा दिख रहा है, बच्चे देख के डर जाएंगे, ओ मम्मी ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, देखो ये से ये खत्म, काम से गया तेल लेने, ये खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा क्या इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस का 1। नीचे देखो, नीचे मैंने क्या बोला, जब भी पावर 4 दिखे तो x² उसे को बेटा तू बाहर आ। जैसे हम इससे x² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसके अंदर, x² प्लस 3 प्लस का 1/x²। क्लियर है, ये बचा। और टेन इनवर्स में इधर क्या करो, इधर देखो ध्यान से, टेन इनवर्स ऑफ x से डिवाइड कर दो तो x प्लस 1/x बचा, यही बचा। प्लस का देखो अगला टर्म लिखो, इसमें देखो कट गया तो हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखना। नीचे इसमें भी x² अगर कॉमन ले लेते हो तो क्या बचा, x² प्लस 3 प्लस का 1/x² इंटू ऑफ dx। इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, इसको dx करके अलग इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, दोनों को हम सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। अब देखो ध्यान से, हम बड़ा सा एक दिमाग थोड़ा सा ट्रिकी लगाने वाले हैं। अब देखो कैसे लगाने वाले हैं। सबसे पहले देखो, अगर इसमें नहीं कुछ तो 1 होगा ऊपर में, है ना। इसमें x² से डिवाइड मार दो ऊपर में। जैसे ही x² से डिवाइड मारोगे तो ऊपर में क्या बनेगा, x² से x² कैंसिल आउट होगा, 1 माइनस का क्या होगा 1/x² बना इंटू ऑफ dx। नीचे में देखो 1 माइनस x² बना, इसका मतलब नीचे क्या बनाना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो नीचे वाला टर्म क्या बनाना, x² प्लस 1/x²। ठीक है, ये जैसे ही किया तो इसमें 2 हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके x प्लस 1/x का क्या बनेगा, ये होल स्क्वायर बनेगा। अब 2 ऐड किया तो 2 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी 3 माइनस 2 गया, क्या बचेगा 1। या फिर 3 को हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसे कर दिए। और इधर क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/x। ये पहला इंटीग्रेशन था। दूसरा में सोचो ध्यान से, ऊपर में 1 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे में क्या होगा x² इंटू, अब देखो ऊपर में क्या होगा x² प्लस का 3 प्लस का 1/3 को इसको जरा ऐसे लिखो, प्लस का 1/x² प्लस का 3 लिखो। क्लियर है, इंटू ऑफ dx। अब देखो ध्यान से, इस 2 को अपन मिटा करके, देखो हम जुगाड़ लगा रहे हैं, इस 2 को अपन मिटा के हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। गौर से देखना, एक 1 यहां और एक 1 यहां। ठीक है, 1 लिख दिए, कोई दिक्कत है। इसमें एक x² को ऐड किए और एक स्क्वायर को क्या, ये प्लस 1 ही होगा, तब ना प्लस 1 प्लस सब्सट्रैक्ट किए। यहां तक कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बारीकी से हम कर रहे हैं, ऊपर वाला मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 1 ही बचेगा कट कुट करने के बाद। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या होगा 1 माइनस 1/x² इंटू ऑफ dx। नीचे में क्या होगा, x प्लस 1/x का क्या होगा होल स्क्वायर इंटू ऑफ 10 सॉरी प्लस का 1 क्या होगा, प्लस का 1 इंटू ऑफ 10 इनवर्स ऑफ x प्लस का 1/x। यहां तक कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होगा। अब देखो अगला स्टेप में, देखो अगला स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, 1/2 को रहने दो। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा इधर लेफ्ट साइड सरकाओ, अब अपने पास जगह की दिक्कत होने लग गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, x² प्लस 1 को एज इट इज रहने दो। ठीक है, सबसे पहले काम करो, ऊपर में क्या करो, हाँ ठीक है चलो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या होगा x² माइनस 1 होगा। नीचे क्या होगा x² इंटू ऑफ x प्लस 1 का x² प्लस 1/x² प्लस का 3 इंटू ऑफ dx। क्लियर है यहां तक। अब क्या करो, ये नीचे जो x² है ना, ये वाला इससे डिवाइड मार दो ऊपर में। अब इसमें देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, x प्लस 1/x को क्या पुट कर रहे हैं हम, t पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा 1 माइनस 1/x² इंटू ऑफ dx इक्वल टू, अगला स्टेप में पुट करेंगे जहां पर भी होगा। ठीक है, अभी नहीं, अभी एज इट इज, इसको देखो लेफ्ट साइड को एज इट इज छाप दो, इसको हमने कुछ नहीं करना है। अभी जैसे एज इट इज था एज इट इज छाप दो, कॉपी इधर पेस्ट, इसको छेड़ना भी नहीं है। ठीक है ना, इसको एज इट इज हमने कॉपी कर दिया। क्लियर है, अब देखो राइट साइड वाले में क्या कर रहे हैं, 1/2 x² से जैसे डिवाइड करेंगे, देखो x² से डिवाइड करते हैं क्या बनेगा 1 प्लस 1/x²। और इधर देखो हम क्या कर रहे हैं, ये बन गया, अरे क्या हो गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड, सेपरेट डिवाइड, देखो इसको इसमें एक बार डिवाइड, एक बार इसमें डिवाइड, तो क्या होगा ध्यान देखो x² प्लस 1/x² प्लस का 3 इंटू ऑफ dx। और ये माइनस है 1/2, तो क्या होगा माइनस का 1/2। देखो ध्यान से हम सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं, इधर क्या बनेगा x² जैसे डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 1/x² इंटू ऑफ dx अपॉन क्या होगा x² प्लस का 1/x² प्लस का 3। यहां तक आई होप समझ आ गया। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये मतलब एक तरह से बेस्ट क्वेश्चन था। अब देखो ध्यान से, फिर से हमने जो कॉपी किया था उसको जस्ट पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
अपने पास जगह की दिक्कत होना शुरू हो चुका है। अब देखो प्लस हो गया ये। अब देखो ध्यान से, हमने क्या करना है, इसको ऊपर में प्लस है, देखो 1 + 1/, यहाँ नीचे में माइनस बनाना है। क्या बनाना है, x - 1/x। तो देखो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, तो 1 + x², 1/x² इंटू dx। नीचे क्या बनाना है, इसमें -2 ऐड करना पड़ेगा, x² प्लस का 1/x² -2। देखो अगले स्टेप ऊपर में ही कर देता हूँ ये चीजें। देखो कलर चेंज करो, देखो अगर हमें x - 1 का x - 1/x का होल स्क्वायर बनाना है, -2 ऐड करो, +2 ऐड करो, क्लियर है ना। और इसमें क्या बनाना, ऊपर 1/x² है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक बार क्या करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा, -2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये बना जाएगा फॉर्मूला और इधर 1 हो जाएगा। तो जरा देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। x - 1/x, देखो इसमें हमें क्या बनाना है, माइनस का बनाना है, तो 1 ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये क्या होगा 3 + 2 ये 5 हो जाएगा, क्लियर है। और देखो अगला इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या आएगा, कलर थोड़ा चेंज कर लो, ये माइनस का 1/2, इस बार बनाना है x - 1/x का होल स्क्वायर इंटू dx। इस बार नीचे x + 1/x करना है, तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान देखो x प्लस का 1/x का होल स्क्वायर, और इधर क्या होगा, प्लस का 1² हो जाएगा, क्या होगा, तो हमारे पास क्या x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस का क्या होगा 1² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास काम चंगा सा होता जाएगा, x + 1/x जहां पर आ रहा है वहां पर t पुट करो, ठीक है, और x - 1/x को z पुट करो, ठीक है। अब डिफरेंशिएट बहुत साइड करो, 1 + 1/x² इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा dt। इधर क्या होगा, x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा 1 - 1/x² इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा dz। अब जहां जहां यूज है वहां पर यूज करो इसका। अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अपन, देखो ध्यान से देखो, x - 1/x² की जगह कहां पे गया, ये क्या होगा प्लस था, यहाँ माइनस होगा ना राजा, यहाँ बीच में क्या होगा माइनस, तो ये हम यूज करेंगे x - 1/x² इंटू dx का क्या dt यूज करेंगे। जरा देखो इसमें, यहाँ ऊपर में और यहाँ पर, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, ध्यान से देखो नीचे में इसके जगह क्या है क्या हमारे पास t, तो हमारे पास होगा t² प्लस का 1 इंटू ऑफ tan इनवर्स ऑफ t। देखो ये tan इनवर्स ऑफ t हो जाएगा, x + 1/x को t पुट किए, प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x + 1/x² इंटू dx, इसके जगह क्या होगा, ये प्लस होगा, इसके जगह क्या होगा dz होगा, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे dz अपॉन, देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके जगह z यानी z का स्क्वायर प्लस का √5 का स्क्वायर, ये देखो माइनस का 1/2, माइनस है ना, माइनस का 1/2, इसके जगह क्या होगा dt यूज होगा, अपने पास क्या होगा dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, देखो नीचे t² प्लस का 1² t² प्लस का 1 का स्क्वायर यानी 1, ठीक है। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस का 1, तो tan इनवर्स ऑफ x सिंपल होता था, अगर होता था dx अपॉन x² प्लस a² तो 1/a tan इनवर्स x बाय। सबसे पहले इसको tan इनवर्स t को p पुट करो, इसको देखो और गायब करो वरना इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। tan इनवर्स t इक्वल टू क्या p पुट करो, तो 1/1 प्लस t² इंटू ऑफ dt इक्वल टू क्या होगा dp। देखो ये सारा पोर्शन क्या होगा dp हो जाएगा। देखो वो पोर्शन, देखो पेज और ऐड करनी पड़ेगी अपन को, जरा देखो यहां से, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन गया dp अपॉन p, इधर का एज इट इज लिख दो, इधर वाले इंटीग्रेशन अगला स्टेप में कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी कट और रजा हमने पहले तो यहाँ पेस्ट करो, कॉपी करना चाहिए था, हमने क्या कर लिया कॉपी, अब देखो यहाँ पर पेस्ट करो, है ना पेस्ट, अरे यार कॉपी करे जा रहे हैं, पेस्ट हो गया। तो जरा देखो, ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया। अब इंटीग्रेट करेंगे 1/dp अपॉन p यानी dx अपॉन x ln x, तो ये हमारे पास क्या बन गया ln p प्लस का, देखो 1/2 एज इट इज tan 1/a मतलब √5 tan इनवर्स x y tan इनवर्स ऑफ z बाय √5 माइनस का, ध्यान से देखो 1/2 तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ t प्लस का कांस्टेंट। अब देखो हमने p किसको पुट किया, देखो p पुट किया tan इनवर्स t को, तो p की जगह क्या रखोगे, p की जगह देखो tan इनवर्स ऑफ क्या t के, इसके जगह क्या, अरे p की जगह रखना था ना tan इनवर्स t ln, ये हो गया। उसके बाद देखो इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, t किसको पुट किया, देखो ध्यान से t हमने पुट किया था x + 1/x को, तो ln क्या होगा tan इनवर्स ऑफ x + 1/x, इसको पुट किए थे, तो ये हमारे पास क्या आ गया ln ऑफ tan इनवर्स ऑफ x² + 1/x, ये हो गया। ये हमारा एक पोर्शन का हो गया सॉल्यूशन। अब देखो इसका कैसे होगा,
प्लस का 1/2 रूट क्या 5, 2√5 आएगा। टेन इनवर्स ऑफ जेड किसको पुट किए थे, देखो जेड कहाँ गया, जेड रे रजा, जेड x माइनस 1/x को पुट किए थे, किसको x माइनस 1/x को अपॉन √5। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2√5 टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा x² माइनस 1 अपॉन √5 ऑफ x। क्लियर है, ये हो गया। तो अगला स्टेप में भी क्या होगा 1/2√5 टेन इनवर्स ऑफ x² माइनस 1 अपॉन √5 ऑफ x। ये क्लियर है। उसके बाद देखो अब थर्ड वाला पोर्शन तो सिंपल सा है, 1/2 टेन इनवर्स t किसको पुट किए थे x प्लस 1/x को, प्लस का कांस्टेंट माइनस का 1/2 टेन इनवर्स अब क्या होगा x² प्लस 1 अपॉन x प्लस का कांस्टेंट। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा माइनस का 1/2 टेन इनवर्स ऑफ x² प्लस 1 अपॉन x प्लस का कांस्टेंट। ये क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास आया क्या था एग्जैक्टली जेईई में। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था पर था इंटरेस्टिंग। अब देखो इसको हमने कॉपी करके ले चलना उधर ताकि हमें कंपेयर करना इजी हो जाएगा। चलो कॉपी कर लिए, कॉपी। अब चलो इधर देखो हम कंपेयर करेंगे, पहले तो एक पेज ऐड कर लो, पेज ऐड कर लिया। अब यहाँ पर करो पेस्ट, अपने को क्या करना पेस्ट करो, ये देखो यहाँ पर हो गया पेस्ट, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो करते हैं पेस्ट, अरे यार जूम क्यों हो गया रजा, पेस्ट करो। और रजा क्या हो रहा है, चलो अगला बार पेस्ट करेंगे इसको तो क्या होगा यहाँ पर, पहले तो इसको डिलीट मारने दो राजा को, ये वाला पोर्शन बड़ा दिक्कत कर रहा है। देखो ये वाला पोर्शन को डिलीट मारो और इसको फिर से कॉपी करके ऊपर लेके चलो, देखो ठीक है, ये प्लस में आ गया, प्लस कांस्टेंट था, ठीक है। चलो देखो अब ध्यान से समझना, ये हो गया। तो अब देखो हम कंपेयर जैसे ही इसको करते हैं, अल्फा चाहिए इसके सामने, तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया है ना, अल्फा इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो इसके सामने क्या बीटा है, तो बीटा कंपेयर करो, बीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/2√5 आ गया। और इसके साथ ये गामा है, तो गामा इक्वल टू देखो इसके कंपेयर, ये देखो ये और ये अलग हो जाएगा, तो 1/√5 आ गया, गामा आ गया। अब अपन को चाहिए डेल्टा, डेल्टा क्या माइनस का 1/2, तो माइनस का क्या होगा 1/2। अरे यार ये डेल्टा 8 लग रहा है, लिख दिया, डेल्टा क्या होगा डेल्टा इक्वल टू माइनस का 1/2। हमें क्या चाहिए 10 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस का डेल्टा, ये चाहिए था क्वेश्चंस में, ये पूछ रहा था। तो जरा रखो 10 टाइम्स ऑफ अल्फा की जगह 1, बीटा की जगह 1/2√5 और गामा की जगह क्या होगा √5 है ना, प्लस का डेल्टा की जगह माइनस का 1/2। तो ये से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या होगा 10 इंटीग्रेशन क्या होगा 1 प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल, तो सिंपल आंसर 10 होता है। ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन था काफी लेंदी पर आसान सा था, वही फॉर्म से, बस इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज याद है तो आप करके लेके जाओगे क्वेश्चंस को। अब देखो अपन सिंपल क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो भी जरा देख लो। देखो सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं, इसको कुछ मत करो, रेशनलाइज कर दो। ऐसे क्वेश्चन जब ना हो ना अंदर में भी हो तो रेशनलाइज कर दो, कुछ मत सीखो। देखो x-1 अपन क्या है x+1, रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा x-1 अपॉन x-1 इंटू ऑफ dx। अब देखो x-1 है, होल स्क्वायर होगा, सिंपल रूट से निकल के आ जाएगा क्या होगा x-1। नीचे में क्या होगा ध्यान से देखो, ऊपर में सिंपल निकल के आ जाएगा, नीचे में क्या होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर यानी x² - 1 dx। अब इसको सेपरेट डिवाइड करो, जैसे हम सेपरेट डिवाइड करेंगे तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या होगा अंडर रूट ऑफ x² - 1 इंटू dx, माइनस का क्या होगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या होगा x² - 1, ये होएगा। अब ध्यान से समझो, इसको अंदर वाले पोर्शंस को टी पुट कर लो, क्या पुट करो अंदर वाले x को कलर चेंज कर लो, x² - 1 इक्वल टू टी पुट कर लो, तो 2x dx की जगह क्या होगा dt होएगा, यानी x dx की जगह क्या होगा dt अपॉन 2। क्लियर है। तो जरा देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1/2 को बाहर कर देते हैं, x dx की जगह देखो ना 1/2 को बाहर कर दिए, नीचे क्या होगा dt अपॉन क्या होगा √t माइनस का, इसका देखो इंटीग्रेशन क्या होता है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² ln x की जगह x प्लस यही अंडर रूट ऑफ x² - 1 यही होता है, ठीक है। अब देखो 1/रूट के पावर क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 1/2 इंटू ऑफ dt, माइनस का क्या होगा यही होगा ना, माइनस का क्या होगा ऊपर में जाते हैं -1/2 हो जाएगा, माइनस का ln मॉड ऑफ x प्लस का अंडर रूट ऑफ x² - 1 प्लस का कांस्टेंट। अब देखो इसके बाद क्या होगा 1/2 t का पावर क्या होगा 1/2, नीचे में क्या होगा 1/2, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि +1 करोगे -1/2 +1 यानी कि 1/2 बनेगा। और ये पोर्शन को कॉपी कर लो, बार बार कौन लिखेगा कॉपी पेस्ट,
ठीक है, ये हो गया, सेम एज इट इज रहेगा। अब देखो टी, इसका मतलब क्या होगा, रूट अंडर टी की जगह क्या होगा, पावर 1 है तो यानी रूट अंडर टी हमने किसको पुट किया, टी पुट किया था किसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 को, क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का क्या होगा, एल एन मॉड एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का कांस्टेंट। ये समझ आएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से एक चीज को समझना कि हमने क्या करा, देखो इतना सारा पोर्शन जब भी कहीं सिंगल एक्स से मल्टीप्लाई हो, किससे, सिंगल एक्स इंटू डी एक्स अपन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हर बार हम हर स्टेप में मल्टीप्लाई करके सब्स्टिट्यूट करके ये नहीं करेंगे, अब सीधा लिखेंगे। देखो ये हमने एक अलग बना के लिख दिया, ये फॉर्मूला तो नहीं है पर उसे आप फॉर्मूला की तरह देख सकते हो, वो फॉर्मूला नहीं है, ये देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम इसका इंटीग्रेशन सीधा डायरेक्ट हर स्टेप में अब ये लिखने वाले हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। बोर्ड में ऐसी गलती मत करना, ये जेई में करना है या फिर अगर अदर वेस्ट बंगाल बिट सेट में करना है, ठीक है ना अपन को, तो हम डायरेक्ट इसके यूज करने वाले। जैसे देखो ये फॉर्मूला नहीं है, पर अगर कहीं पे दिखा एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपली लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो है वही नीचे में जो है वही तुम्हारा हो जाएगा, क्लियर है। सेम यहाँ पर एक्स जो नीचे में वही, जो नीचे में वही। अब देखो इस पे क्वेश्चन कितना आसानी यूं उड़ाएंगे, अभी देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन हम सीधा सेपरेट डिवाइड करो, तो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन सब क्या होगा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब देखो एक्स अपॉन वही नीचे वाला सिंपल यही इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अभी सीखे थे, प्लस का डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब क्या होगा, एल एन मॉड एक्स प्लस यही एक्स स्क्वायर प्लस का 1। देखो कितना सिंपल सा था, समझ आ गया, एक दो लाइन में ये क्वेश्चन यू बन गया, अदरवाइज आपको बहुत टाइम लगता है इसको करने में। इसलिए मैं कहता हूँ हर वो फॉर्म को समझो, जो जो चीज मैं करा रहा हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, तो इनफ है जेईई और एडवांस के लिए भी, अब बोर्ड के लिए तो है ही है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जब भी ऐसा देखे क्या करो, रेशनलाइज कर दो, पहला काम है ना, पहला क्या करो, रेशनलाइज करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ए माइनस का एक्स अपॉन ए प्लस का एक्स इंटू अब क्या होगा, ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू अब डी एक्स। हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स ऊपर होएगा, नीचे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का क्या होगा, एक्स स्क्वायर। सेपरेट डिवाइड मार दो, सेपरेट डिवाइड मारोगे तो क्या होगा, ए इंटू ऑफ डी एक्स अपॉन क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और इधर क्या होगा, इधर होगा इंटीग्रेशन माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यही होएगा ना, सिंपल सा सोचो ना। अब देखो इस केस में हम लोग क्या करने वाले, फिर से वही सब्स्टिट्यूट वगैरह करेंगे, एक्स अपॉन तो वही हो जाएगा, ये ए कांस्टेंट होएगा, ए बाहर कर लो, इंटीग्रेशन सब क्या होगा, डीएक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का ध्यान से समझो, ये सिंपल सा चीज है, एक्स डीएक्स अपॉन क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से फिर से क्या है, एक्स डीएक्स, सोचो नीचे वाला जो टर्म था ना, वो ऊपर में जैसे ही एक्स होगा, हमने क्या सिखाया था, देखो यहाँ ऊपर में सारा, यहाँ पर क्या था, ऊपर में जैसे ही हमने बोला था, तो इसमें सिर्फ जो आगे एक्स के जो माइनस होता है ना, वो माइनस आगे आ जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो अगला स्टेप में क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर था, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय, तो क्या होगा, ए इंटू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, माइनस के एक्स अपॉन नीचे वाला माइनस, एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का कांस्टेंट, ये तुम्हारा आंसर हो गया, सिंपल सा है ना। तब अगला देखो क्वेश्चंस, अगला जेईई मेन में आया है और ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, और ये जेईई मेन में आया क्वेश्चन, कभी नहीं अभी 2022 में आया, और ये हम पहले से इसको मतलब इसमें डाल रखे थे, कितना आसान सा है, देख लो क्वेश्चंस। अब देखो इसको कैसे करेंगे, हमने क्या बोला, आप रेशनलाइज करो पहला काम, तो 1/x इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन क्या होगा, एक्स प्लस 1। जैसे ही इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1/x, ऊपर क्या बनाएगा, x माइनस का 1, नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या होगा, ये देखो देखो राजा क्या कर दिया हमने, ये -1 से करना था ना, मैं x माइनस 1 से रेशनलाइज ना, x माइनस 1 ठीक है, तो नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू ऑफ क्या होगा, इंटू ऑफ dx, ये बन गया क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है, सेपरेट डिवाइड कर रहा है, करने के लिए नीचे भी x है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड मार देंगे, तो इंटीग्रेशन x से डिवाइड मारते हैं क्या होगा, 1 माइनस 1/x, नीचे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ऑफ dx, है ना। अब इसको सेपरेट डिवाइड कर दो, जैसे ही सेपरेट डिवाइड किए तो क्या होगा, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, माइनस का क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, जैसे ये हो गया, तब देखो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 1, इसका क्या होता है,
ln x प्लस का यही अंडर रूट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस का dx अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी क्या होता है सेक इनवर्स ऑफ x माइनस सेक इनवर्स ऑफ x प्लस का कांस्टेंट। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और ये आपका ये पेज एक एक्स्ट्रा ऐड है तो जरा इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये आई थिंक ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा हेल्प किया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी या हैव ए नाइस डे।